दोस्तों आज के इस वीडियोज में हम कैलकुलेटर की सहायता से अपने आयकर का गणना किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में बड़े एकदम आसान तरीक़ा से बताने वाला हूं। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक क्लिक करके अपना सकल आय को ही एंटर करके ही आप अपना आयकर का गणना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके बाद में गूगल पर सर्च करना है इनकम टैक्स इंडिया। जैसे आप इसको लिखेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये सबसे ऊपर में दिखता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। अभी हम इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर चुके हैं, पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमको अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैलकुलेटर की मदद से करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इस पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स का कैलकुलेशन करने का कैलकुलेटर है। यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक है बेसिक कैलकुलेटर और एक है एडवांस कैलकुलेटर। या ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग अगर हमको अपने आयकर का गणना करना है तो इसके लिए हमको यहाँ पर एडवांस कैलकुलेटर यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर फिर से आपको एक ऑप्शन आता है ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। अभी न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग यह कैलकुलेशन होने वाला है। फिर से यहाँ पर असेसमेंट ईयर को चयन करना है। हमने यहाँ पर 2025-26 करके रखा हुआ है। टैक्स पेयर कैटेगरी यहाँ पर इंडिविजुअल हमने रखा हुआ है। इसी प्रकार से रेसिडेंटल स्टेटस ये भी हमने रेसिडेंट रखा हुआ है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आ जाता है, यह जो कैलकुलेशन है ये 60 साल से नीचे के लिए करना है या फिर 60 साल और 79 साल के बीच के सीनियर सिटीजन के लिए करना है या फिर 80 साल से ऊपर जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए करना है, ये ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद में अगला ऑप्शन दिया है डिटेल्स फॉर इनकम टैक्स एंड टैक्स कैलकुलेशन। यहाँ पर हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन नेट सैलरी इनकम, आपका वर्ष भर का जितना इनकम है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जो टोटल इनकम है 9,08,898 रुपया। उसके बाद अगले स्टेप में स्टैंडर्ड डिडक्शन में ये 75,000 रुपया माइनस हो जाता है, जिसके बाद में टोटल जो इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम है ये 8,33,898 रुपया हो जाता है। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर इन कर्मचारी के मामले में इनका जो टैक्सेबल इनकम है ये 8,33,898 रुपया, जिसका यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद में 33,389 रुपया हो जाता है। इन कर्मचारी के मामले में इन्होंने अपना जो सैलरी है उसमें से 24,000 रुपये का अग्रिम कटौती करा लिया है। इस कंडीशन में इनको जो शेष राशि है उसको यहाँ पर देना होगा। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो पुराना स्लैब के अनुसार भी अपना आयकर का गणना कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर ओल्ड रिजिम का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। तो ओल्ड रिजिम में यहाँ अपना जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसमें 50,000 का राहत मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ATC के अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलता है, राहत मिलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जो आयकर का कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक इस कैलकुलेटर के द्वारा फिल करके दे दिया जाता है। तो पुराने रिजिम के अकॉर्डिंग इन कर्मचारी का जो आयकर है वो 56,450 रुपया होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका आय ज़्यादा है तो इस कंडीशन में आपको आपके लिए न्यू स्लैब के आधार पर आय को कैलकुलेट करना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप भी इस कैलकुलेटर के माध्यम से एक ही क्लिक में आप अपना ग्रोस सैलरी को एंटर करके अपना आय का गणना कर सकते हैं। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।